प्रिय बच्चों, एक बार फिर से आज जैसे आपको पता है बीमाओं के उपयोग हम पढ़ा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। और अब हमारे पास जो बीमाओं का तीसरा उपयोग है कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना, उनको समझने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ 5-6 भौतिक राशियाँ स्टार्टिंग में ऐसी है जिनकी बीमाएं आपको हर समय बिल्कुल याद होनी चाहिए। क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ठीक। हालांकि होनी औरों की भी चाहिए, लेकिन इनकी बिल्कुल स्टार्टिंग में होनी चाहिए। ये आपके कैलकुलेशन में बहुत आसानी करती है। तो आइए अब समझने का प्रयास करते हैं। मैं जो भी एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विगत वर्ष की परीक्षाओं में ये बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वजह से उन्हीं पे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और भी एग्जाम्पल है आपकी बुक्स में होंगे, उनको भी आप ज़रूर देखेंगे। और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे। तो आइए, पहला जो एग्जाम्पल है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। इसका एक सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, उसकी प्रभावी लंबाई स्मॉल एल, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है, तो आवर्तकाल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। आवर्तकाल के लिए हम कैसे व्यंजक निकालेंगे, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लैंग्वेज इसके लिए बनानी है। हमने व्यंजक निकालना है आवर्तकाल के लिए। तो आप लिखेंगे माना आवर्तकाल कैपिटल टी, सबसे पहले क्या है, लंबाई स्मॉल एल की ए घात पर गुरुत्वीय त्वरण जी की बी घात पर निर्भर करता है। ऐसा आप लिखेंगे, क्योंकि दो ही राशियों पर निर्भर कर रहा है। एक प्रभावी लंबाई पे निर्भर कर रहा है, एक गुरुत्वीय त्वरण पे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखिए टी प्रोपोर्शनल अंडर रूट एल पावर ए डॉट जी पावर बी, इन पे ऐसे निर्भर कर रहा है, समानुपाती हो जाएगा। अब कैसे होगा ये हम आगे देखेंगे। अब देखिए, समानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाने के लिए हमने कोई कांस्टेंट यूज कर दिया, के एल पावर ए जी पावर बी। अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 1, इस समीकरण के दोनों ओर की बीमाएं हम लिख देंगे। तो बाएं ओर की बीमा, देखिए आप जानते हैं बाईं ओर क्या है बीमा, आवर्तकाल है टी, तो बाईं ओर की बीमा क्या हो जाएगी, टी। और फिर ये हो जाएगा आपका m पावर 0 l पावर 0 t पावर 1, ऐसी इसकी बीमा हो जाएगी बाईं ओर की। फिर हम क्या करेंगे, दाएं ओर की बीमा हम लिखेंगे। चलिए इसको आप मिटा देते हैं यहाँ से। दाएं ओर की बीमा, अब देखिए के एक नियतांक है, इसकी कोई बीमा नहीं होनी है। फिर है हमारे पास लंबाई, तो लंबाई की बीमा एल पावर ए हो जाएगी। और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एल टी की पावर -2 की पावर बी, होल पावर बी हो जाएगा। सिंपल है। अब देखिए बीमाओं की पावर अलग अलग है। देखिए जैसे एल पावर ए, और यहाँ पर एल की पावर क्या है, बी, क्योंकि होल पावर है, तो ये एल पावर कुछ नहीं है, तो यानी बी है। तो एल पावर क्या हो जाएगी, गुणा में घातें जुड़ जाती, ए प्लस बी हो जाएगी। और टी की पावर क्या हो जाएगी, -2b हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m पावर 0 l पावर a प्लस बी t पावर -2b।
तो ये हमारे पास दाएं ओर की बीमा होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दाएं ओर और बाएं ओर की बीमाओं की तुलना करेंगे। तो देखिए, बाएं एवं दाएं ओर की बीमाओं की तुलना करने पर, तो करिए। देखिए बाईं तरफ m की पावर 0 है, यहाँ भी m की पावर 0, यानी 0 बराबर 0 हो गया, ख़त्म बात। l की पावर देखिए बाईं तरफ क्या है, 0 है, तो 0 बराबर दाहिनी तरफ क्या है, l की पावर a प्लस b है, या a प्लस b बराबर 0 हो जाएगा। देखिए t की पावर बाईं तरफ 1 है, दाहिनी तरफ क्या है, -2b है, तो 1 बराबर -2b हो गया, यानी b बराबर क्या हो गया, -1/2 हो जाएगा। और इस समीकरण से यहाँ पर अगर b का मान मैं इतना लिख दूँ, तो a -1/2 बराबर 0, तो a बराबर भी कितना आ जाएगा, 1/2 हो गया। तो देखिए हमारे पास a का मान भी निकल गया और हमारे पास b का मान भी निकल गया। अब इन a और b के जो मान हैं हम समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, a व b के मान 1 में रखने पर, तो t इजिकल टू क्या हो जाएगा, k l पावर 1/2 g पावर -1/2, या t इजिकल टू k l अपॉन g की होल पावर 1/2 कर देंगे हम। देखें, क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पर k l पावर 1/2 और g पावर 1/2, क्योंकि माइनस है तो नीचे आ गए, तो l पावर भी 1/2 है, g पावर 1/2 है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको आगे हम क्या कर लेंगे, देखिए फिर ये हो जाएगा t इजिकल टू k अंडर रूट, क्योंकि किसी की भी पावर अगर, तो ये इसका मान आ गए, तथा प्रयोगों से, क्योंकि देखिए k नियतांक है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 2 पाई, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट l/g। तो ऐसे हमारे पास ये बीमाओं का जो थर्ड उपयोग था आवर्तकाल के व्यंजक निकालने के लिए, वो हमने सॉल्व करके आपको दिखाया। तो मुझे लगता है ये आप समझ गए हैं। अब दूसरे उपयोग पे बात करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हमने करना है इसको। तो चलिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। और पहले देखिए हमारे पास क्या है, एक तने हुए तार की आवृत्ति n, तनाव बल F, तार की लंबाई L तथा उसकी प्रति एकांक, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, यहाँ पर प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, ऐसे ही होगा शायद, लंबाई के द्रव्यमान पर m पर निर्भर करता है, तो उसकी आवृत्ति के लिए व्यंजक निकालिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, वैसे ही लैंग्वेज बनानी है, माना आवृत्ति n के लिए व्यंजक निकालना हमने, देखिए n भी, आवृत्ति n, तनाव बल F की एक घात पर, कॉमा दूसरा क्या है, तार की लंबाई L की b घात पर तथा प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m की c घात पर निर्भर करती है। तो
n प्रोपोर्शनल, क्योंकि देखिए तीन ही चीज़ें हैं, तनाव बल F पे निर्भर कर रही, लंबाई L पे निर्भर कर रही और प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है। तो ऐसे हो जाएगा n = n प्रोपोर्शनल F पावर A हो जाएगा इंटू फिर क्या है L पावर B हो जाएगा इंटू M पावर C हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा देखिए n = देखिए जैसे आप पीछे हमने क्या था, यहाँ पर कांस्टेंट यूज़ कर दिया था k, F पावर A, L पावर B और M पावर C। तो बेटा ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। अब आपको ध्यान होगा जब समीकरण नंबर 1 हो गई थी, देखिए पीछे देखना चाहिए और आगे आपको बढ़ना है। क्या क्या था, बाएं ओर की बीमा, बाएं ओर की बीमा अब हमें लिखनी है। तो बाईं ओर क्या है, आवृत्ति, और आवृत्ति की बीमा क्या होती है, t की पावर -1, यानी ये हो जाएगी m पावर 0, L पावर 0, t की पावर -1। क्लियर। ऐसे हम क्या लिखेंगे, दाएं ओर की बीमा, ओर की बीमा। तो दाईं ओर क्या है हमारे पास, देखिए k तो कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा नहीं होनी है। F यानी बल है ml की पावर -2 होल पावर ये हो जाएगी। देखिए मैंने आपको बताया था कि इनकी बीमाएं आपको याद करनी है, बल, वेग, त्वरण। फिर लंबाई, लंबाई की बीमा L पावर B, और यहाँ पर ध्यान रखना है m प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, यानी जो m है वो क्या है, m/L है एक्चुअल में। तो m द्रव्यमान का मात्रा क्या हो जाएगा m, और लंबाई का मात्रा क्या हो जाएगा L। तो यानी इसकी जो बीमा होगी ml की पावर -1 ऐसे हो जाएगी, और ये पावर है c यहाँ पर। ठीक है, बस इसमें थोड़ा जो डिफरेंट था यही चीज़ थी यहाँ पर, बाद बाकी सेम है जैसे पीछे। अब हम देखिए इनको सबको कलेक्ट करते हैं, m की पावर 1 यानी a हो जाएगा, यहाँ पर m है नहीं, यहाँ पर है, तो m पावर क्या हो जाएगा, a प्लस c हो जाना है। ऐसे l पावर क्या हो जाना है, यहाँ a हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा, यहाँ -c, यानी a प्लस b माइनस c हो जाएगा। ऐसे t यहाँ पर देखिए -2a हो जाएगा, ये आगे कहीं है नहीं, -2a हो जाएगा। ठीक है, अब बाईं तरफ की बीमा और दाहिनी तरफ की बीमा की हम तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस सी बराबर क्या है, जहाँ a प्लस सी है वहाँ क्या है 0। ऐसे a प्लस b माइनस सी बराबर वहाँ कितना है, वहाँ भी 0 है। -2a बराबर वहाँ क्या है, देखिए t की पावर -1 है। तो देखिए यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। देखिए a की वैल्यू आपने निकाल दी। इस वाले समीकरण से आप क्या निकाल सकते हैं, c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब a प्लस सी बराबर जब 0 है तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस सी बराबर 0, सी बराबर -1/2। देखिए ये c भी आ गया, a भी आ गया। अब इस वाले समीकरण से a और c की वैल्यू अगर हम रख देंगे तो b का मान आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस b हमें निकालना है, और -c, तो -c क्या है, -1/2 है, बराबर 0 है आगे। तो 1/2 प्लस b प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस 1/2 बराबर 0। b प्लस 1/2 हाफ और हाफ 1 हो जाता है, क्योंकि देखिए 1/2 प्लस 1/2 2 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2/2 बराबर 1। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, छोटी क्लासों में आप पढ़ते हैं। तो b बराबर b प्लस 1 = 0, तो b बराबर -1। अब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ए बी सी के मान 1 में रखने पर तो देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा, n बराबर k f पावर 1/2, L पावर -1,
और m पावर 1/2, नहीं c बराबर -12 है, ये हो गया। ठीक है, तो फिर देखिए इसको आगे हम कैसे लिखेंगे। n इज इक्वल टू ये k f पावर 1/2 अपॉन जो माइनस पावर वाले वो नीचे आ जाएंगे, l पावर 1 हो जाएगी और m पावर 1/2। ये n इज इक्वल टू k अपॉन l कर दीजिए और यहाँ पर f अपॉन m की होल पावर 1/2, n इज इक्वल टू k अपॉन l और ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट हो जाएगा f अपॉन m, लेकिन प्रयोगों से k बराबर हाफ होता है, इसलिए n बराबर क्या होता है 1/2l अंडर रूट f अपॉन m। तो ये आपने क्या कर दिया, आवृत्ति के लिए व्यंजक निकाल दिया। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आगे है आपके तरंग वाले पार्ट में, तो ऐसे आपने याद रखना k का मान कैसे हाफ आ रहा। ठीक है, तो ये थे आपके 3 जो उपयोग थे बीमाओं के, उसको मैंने समझाने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि आप अच्छे ढंग से समझ गए हैं। इन वीडियोस को आप ज़्यादा बार देखेंगे तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर समस्या नहीं आएगी। फिर भी कोई समस्या आती तो बेहिचक आप जो है मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में या व्हाट्सएप के माध्यम से, तो जो भी आप तरीका अपनाएं तो हम आपकी समस्या के समाधान के लिए हर समय तैयार हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।